बंधन जैन दर्शन के अनुसार क्यों मनाया जाता है। तो अपन देखें कि वैसे तो इस त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं, सभी हिंदू भाई मनाते हैं, सभी बहनें मनाती हैं, जैन मनाते हैं, मगर यह रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, किस बात को लेकर के मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, यह बात आज हम सब लोग इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार है कि अवंती देश में उज्जैनीय नगरी, और जिस उज्जैन नगरी के राजा श्री वर्मा थे और बहुत अच्छा राज चल रहा था, और उस राज्य में प्रजा भी सुखी थी, और एक बहुत बड़ा उद्यान बना हुआ था जहाँ पर उस नगरी में आने वाले कोई भी मुनिराज यदि प्रवेश करते थे तो उस उद्यान में आकर के सबसे पहले रुकते थे। और श्री वर्मा के राज्य में 4 मंत्री और एक ऐसे मंत्री जो सुयोग मंत्री थे, ज्ञानी थे, प्रतापी थे, बल से संपन्न थे, ऐसे 4 मंत्री, जिनका एक मंत्री का नाम था बलि, एक मंत्री का नाम था नमूची, एक मंत्री का नाम था प्रहलाद और एक मंत्री का नाम था बृहस्पति। ये 4 मंत्री थे और 4 मंत्रियों के साथ वह राजा अपने पूरे राज्य का संचालन करता था। उसी समय एक आचार्य महाराज जो कि निमित्त ज्ञानी थे, वह महाराज उज्जैन की नगरी में 700 मुनि राजों के साथ उन्होंने उस उज्जैन की नगरी में प्रवेश किया। 700 मुनिराज, आज के समय में अपन देखें अभी पंचम काल में टोटल ही 500-700 मुनिराज हैं, पर वहाँ पर 700 मुनिराज का एक संघ था, और उस संघ के जो नायक थे, आचार्य महाराज थे, उनका नाम अकंपनाचार्य महाराज था। और वह अकंपनाचार्य महाराज अपने 700 मुनिराज के संघ को लेकर के उज्जैन की नगरी में प्रवेश जब किया तो निमित्त ज्ञानी थे, जिनको कोई भी पूर्व आभास, कोई यदि घटना घटने वाली है तो उनके दिमाग में पहले से वो बातें घूमने लगती थीं। और जब वह वहाँ पहुँचे तो सारे नगर में आग की तरह ये बात फैल गई कि उज्जैन की नगरी में 700 मुनि राजों का एक विशाल संघ प्रवेश किया है। और जब ये तो समाज है, जब समाज को पता चलता है कि इतना बड़ा संघ आया तो घर घर से लोग द्रव्य की थालियां सजा करके और खुश होकर के परिवारों के साथ, ये परंपरा है कि जब भी कोई नगर में महाराज आते हैं तो चाहे किसी का घर 1 किलोमीटर हो, चाहे 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, चाहे 4 किलोमीटर की दूरी पर हो, सभी लोग मुनिराज के दर्शनार्थ, है ना, जाते ही हैं, है ना, यथा योग अपनी सेवा करते हैं, बैयाबत्ती करते हैं, आहार देते हैं, चौका लगाते हैं। ये श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक का मुख्य धर्म है ना, कि साधुओं की सेवा करना। तो वह सारे नगर के लोग सुबह सुबह से ही 20 का ग्रुप, 50 लोगों का ग्रुप, 60 लोगों का ग्रुप, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और वह राजा श्री वर्मा अपने महल की छत पर खड़ा खड़ा ये देख रहा था कि ये भीड़ पर भीड़ इतनी कहाँ जा रही है भागती हुई। तो उन्होंने पूछा तो किसी ने बताया कि महाराज
वो जैन समाज जो है, जैन समाज में जो नग्न मुनि होते हैं, उनके समाज में, उनके धर्म में, है ना, साधु कपड़े नहीं पहनते। तो वह ऐसे 700 साधुओं का एक संघ नगर में पधारा है, उद्यान में। तो ये सभी लोग जैन समाज के लोग हैं और ये लोग उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राजा बोला, अरे वाह, ये तो हमारे नगर का सौभाग्य है कि हमारे नगर में इतना बड़ा विशाल संघ पधारा है और हम उस नगरी के राजा हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए उनके, और हम उनके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। चारों मंत्री बोले, काय को जा रहे महाराज, क्या फायदा जाने से, वो क्या अपने समाज के थोड़ी ना है, वो तो जैन समाज के हैं, है ना। तो राजा बोला कि देखो, राजा की कोई समाज नहीं होती है, हर समाज राजा के लिए प्रजा है और प्रजा एक परिवार की तरह होती है। इसीलिए हमारे लिए कोई जैन नहीं, कोई अजैन नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम राजा हैं नगर के, तो हमारे लिए सारी समाज एक घर की परिवार की तरह हैं, हम भी दर्शन करने जाएंगे। अब जब राजा बोल रहा है तो चारों मंत्री चुप, बोले ठीक है महाराज, चलेंगे, है ना। अब चलेंगे, पर उनका अंदर से मन तो नहीं था, क्योंकि वह जैन समुदाय के लोगों से और जैन संतों से द्वेष करते थे, और उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैन साधुओं की चर्या या जैन साधुओं का त्याग तपस्या देख करके कहीं राजा खुश ना हो जाए, और कहीं राजा खुश हो गया तो ये उनकी तारीफ करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा, और कहीं इनके मन में फिट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए वो रोक रहे थे उनको जाने से। पर राजा जब नहीं माना, बोला दर्शन करने जाएंगे, तो सभी मंत्री, सभी परिकर ठीक है दर्शन करने चलेंगे, और वो चल पड़े। अब यहाँ पर उद्यान में 700 मुनिराज बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था, 7-8 बजे का। आचार्य महाराज की नाक में खुजली हुई, उन्हें ऐसा निमित्त ज्ञान से पता चला कि यहाँ का राजा तो अच्छा है, पर यहाँ के जो राजा के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको हम लोगों से प्रेम नहीं है, उनको हमारे धर्म से प्रेम नहीं है, वो द्वेष भावना रखते हैं। और ये जहाँ पर ऐसे लोग हों, वह व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों का मन भी खराब कर सकते हैं, राजा का मन भी, है ना, कहीं ना कहीं से एन कैन प्रकार ने किसी तरह से उसको मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने 700 शिष्यों को आहार से लौटने का टाइम था, आहार चर्या का टाइम था, सभी साधु आहार करके गुरुजी वहाँ पर पहुँचे थे, और सभी साधु बैठे हुए थे आहार करने के बाद। सिर्फ एक साधु अभी नहीं आए थे, क्योंकि चौके हैं, किसी का चौका पास में होता है, किसी का दूर होता है। तो एक साधु जिनका नाम था श्रुत सागर, श्रुत सागर नाम के वो साधु दूर गए थे चौके में आहार करने के लिए। शेष साधु आ चुके थे। अब एक साधु का इंतजार नहीं किया गया जब तक आचार्य ने अपनी बात कहना चालू कर दी कि देखो, यहाँ का राजा अपने लोगों के साथ दर्शन करने के लिए आने वाला है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुँच जाओ, सामायिक करो, मौन ले लो। कोई भी व्यक्ति अगर वो लोग कुछ पूछें भी, कुछ कहें भी, तुम लोगों को जवाब नहीं देना है। क्या फ़ायदा अपना कुछ बोलना, और सामने वाला क्या मालूम किस अर्थ में लगा ले, किस बात को माइंड कर ले। इसलिए एक काम करना, सब लोग मौन ले लो और मौन लेके बैठ जाओ। ना तो तुम्हें कुछ पूछना है, ना तुम्हें कुछ कहना है, ना तुम्हें कोई इशारे करना है, ना तुम्हें आशीर्वाद देना है। वो आएंगे, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे, है ना।
भाई किसी बात की उपद्रव से बचने का यही तरीका है। और उन्होंने सभी 700 साधुओं को ऐसे समझा करके और कहा ठीक है जाओ अपने अपने स्थान पर बैठो। और सभी साधु अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। तभी महाराज के सोचे अनुसार राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ और परिकर के साथ वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचा। राजा ने बारी बारी से अकंपनाचार्य महाराज के दर्शन करते हुए 701 मुनिराज के दर्शन किए। सभी मुनिराज पद्मासन लगा करके हाथ पर हाथ रखकर प्रभु की मुद्रा बना करके आंख बंद करके नाटक नहीं कर रहे थे कि राजा के लिए नाटक कर रहे हो, सचमुच में सामायिक करने बैठ गए, ध्यान में बैठ गए और आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। और जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है वो मुनिराज की छवि, मुनिराज की वह मुद्रा मनमोहक होती है, आकर्षक होती है। सब ऐसे बैठ गए। राजा आया, नमस्कार किया, आँखों से देखा, मुनिराज अपनी आँख बंद करके ध्यान में बैठे हैं। और अगर कोई ऐसा ध्यान में बैठा है तो राजा को अपमान भी लगता। मुझे मालूम है कि भाई ये तो ठीक है साधु संत हैं और साधु संत का काम ही यही है ध्यान करना, बैठे हुए हैं, तो उनको बुरा भी नहीं लगा। उन्होंने बारी बारी से एक एक मुनिराज के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद वो मंत्रियों से बोले देखो कितना सुंदर दृश्य लग रहा है कि 700 मुनिराज एक सी मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, मौन लिए हुए बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। अब राजा का इतना बोलना वो 4 मंत्री सहन नहीं कर पाए। उनमें से एक मंत्री बोला अरे महाराज ये जानबूझ करके मौन लेके बैठ गए, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, मूर्ख है मूर्ख, है ना, इसलिए मौन ले लिया। कहीं आप कुछ इनसे कोई पूछ ना लो, है ना, ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो इनकी हंसी होगी, है ना, इसलिए ये जानबूझ करके अपने आने के पहले ही मौन लेके बैठ गए। राजा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साधना है, त्याग है, तपस्या है, इसलिए बैठे हैं, तुम लोग बेवजह ऐसी बातें कर रहे हो। राजा ने अनसुनी कर दिया, उनकी बातों को दिमाग पे नहीं लिया। बोले चलो चलो उन्हें अपना काम करने दो, अपन अपना काम करेंगे, चलो, और चल पड़े। अब वो जा रहे थे, रास्ते में एक मुनिराज जो बहुत दूर गए थे आहार करने के लिए, वो वहाँ से वापस अकेले लौट रहे थे, जिनका नाम श्रुत सागर था। अब उनको तो आचार्य महाराज की वो बात नहीं मालूम थी कि राजा से बहस नहीं करना है, किसी को कुछ जवाब नहीं देना है, उन्हें मालूम नहीं था। वो तो चले आ रहे थे। वो 4 मंत्रियों को मौका मिला, उन्होंने उनको छेड़ा। बोले देखो महाराज, राजा से कहा कि हे राजन ये देखो वो वहाँ बैठे हैं और ये देखो चर के आ रहा है, ये तरुण बैल चर के आ रहा है, खा पी के आ रहा है चौके से, है ना, तो क्या सांस चला आ रहा है खा पी करके, है ना। अब वो महाराज ने ये सुन लिया कि ये 4 मंत्री राजा को मिसगाइड कर रहे हैं और आहार चर्या को चरना बोल रहे हैं। इनके शब्दों में मिठास नहीं है, इनके शब्दों में विनयाचार नहीं है। तो वो बात उन मुनिराज को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ जा कर के उनसे वाद विवाद करने लगे। और जब वाद विवाद करने लगे तो 4 मंत्री एक तरफ और एक तरफ वो मुनिराज, उनका आपस में कहासुनी होने लगी। भाई वो जो जवाब मुनि महाराज अपनी लहजे में ज्ञान की भाषा में उनको जवाब देने लगे, लड़ नहीं रहे थे, जवाब दे रहे थे कि हे विप्रपुरुष, हम लोग चर के नहीं आहार चर्या करके आए हैं, और हे राजन जैन मुनि दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, है ना। और जो मुनि राज की चर्या होती है उन्होंने पूरी चर्या राजा को बताना प्रारंभ कर दी कि हे राजन,
हम जैन मुनि 4 महीने में केस लॉन्च करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, खड़े होकर के आहार लेते हैं, है ना, अंजलि में आहार लेते हैं, नहाते नहीं हैं, चप्पल जूते नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते। उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर के राजा बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ और मंत्रियों को डांट दिया, चारों मंत्रियों को डांट दिया, तुम लोग क्यों ऐसा द्वेष भावना रखते हो, क्यों किसी पे, किसी के धर्म पर या किसी गुरु पर उंगलियां उठाते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए हैं। और ऐसा बोल करके उनको डांट दिया और चारों मंत्रियों को ये बात माइंड कर ली, उन्होंने दिल में ले ली और उनको लगा कि एक मुनिराज के चक्कर में महान राजा की नज़रों में मेरी इज्जत खराब हो गई, है ना। और चारों मंत्री जब वापस चले गए और यहाँ मुनिराज अपने संग में चले गए, अब वो चारों मंत्री गुट बना करके बैठ गए और बोले कि यार एक काम करो, आज तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई कि उस एक मुनिराज ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। एक काम करो, आज रात को चलो, शाम को चलो और जितने मुनिराज हैं सबको मार डालो, सबका हनन कर दो। बेइज्जती तो बेइज्जती है, जो व्यक्ति अपने दिल में कोई बात ले लेता है वह व्यक्ति बड़े से बड़ा अनर्थ कर सकता है। और ऐसे बात दिमाग में आते ही उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और एक दूसरे ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, क्योंकि बुरे काम के लिए सभी लोग सपोर्ट कर देते हैं, अच्छे काम के लिए सोचते हैं और बुरे काम के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। समय निश्चित किया गया, ठीक है अपन इस टाइम को चलेंगे। वहाँ पर सुरसागर जी महाराज अपने संग में पहुँचे, राजा जा चुका था, सारे मुनि राजों का मौन खुल गया, सामायिक हो गई। आचार्य महाराज बैठे थे, सुरसागर महाराज ने नमस्कार किया कि बोले महाराज जी मैं लेट आया था आहार करके, क्योंकि मैं दूर चौकी में गया था, पर रास्ते में मुझे राजा मिला था और उनके मंत्री जैन धर्म के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे, साधुओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने राजन को दिगंबर मुनि की पूरी चर्या बताई और उनको कहा कि भाई तुम्हें ऐसी कौन सी शंकाएं हैं बताओ, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई तो निमित्त ज्ञानी थे अकंपनाचार्य, उन्होंने कहा कि हे सुरसागर, तेरा थोड़ा सा बोलना और उसके बोलने से तूने उन 4 मंत्रियों के दिमाग में संघ के प्रति और द्वेष भर दिया। वो पहले से ही भरे हुए थे, तो तेरे बोलने से और उनके अंदर कटुता भर गई और वो पक्के में पूरे संघ के ऊपर संकट खड़ा कर दिया। वह उपसर करने के बारे में सोचेंगे। सुरसागर बोले कि महाराज हमें ऐसा पता ही नहीं था कि मुझे मेरा ऐसा करने से संघ के ऊपर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब बताइए, आप आचार्य महाराज हैं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य महाराज बोले एक काम करो, तुम अब यहाँ से अभी जाओ और जहाँ तुम्हारा वाद विवाद हुआ था उसी स्थान पर तुम्हें आज पूरी रात रुकना है और वहाँ रुक कर के वहीं खड़े हो जाना, खड़े होकर सामायिक करना। उससे ये होगा कि अगर संकट आएगा तो तुम पर आएगा और बाकी 700 मुनिराज बच जाएंगे, है ना। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, विजय हो। अब तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ खड़े होना है। कहे ठीक है। और सुरसागर, तो कि ये भी परंपरा है गुरु शिष्य की कि देखिए शिष्य ने एक भी बात नहीं बोली कि गुरुदेव आप हमें भगा रहे हो हैं, मतलब आप हमें संकट में डाल रहे हो, कैसे गुरु हो हैं। और 4 मंत्री अगर वो आ गए मान लो तो बता मैं अकेला क्या करूँगा। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिष्य का यही लक्षण है। बोले ठीक है महाराज, आज्ञा ली और वहाँ से वापस जहाँ झगड़ा हुआ था वहाँ जाकर के एक पेड़ के नीचे जाकर वो खड़े हो गए ध्यान में। अब वहाँ पर जैसी शाम हुई, चारों मंत्रियों ने सलाह की कि चलो अपन, वो तो निहत्ते हैं 700 मुनिराज, अब तलवार ले चलो
सबको मार दो, जो होगा देखा जाएगा, हटाओ। इन्होंने हमारी बेइज्जती की, हमें नीचा दिखाया, और ये बात सोच करके वो चल पड़े। पर वो रास्ते में ही देखा कि वो सुरसागर खड़े हैं, तो उनमें से एक मंत्री बोला, ए यार देखो, अपन एक काम करो ना, ये तो यहीं खड़ा है और अपना विवाद मुनिराज से तो है ही नहीं है, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो उनको तो छोड़ो। या इसी ने अपन को बेइज्जती की है, इसी ने राजा की नज़रों में अपनी इज्जत गिराई है, इसी को निपटाओ और चलो वापस। और सभी ने क्या किया, अपनी तलवारें निकाल ली, और चारों लोगों ने जब तलवारें निकाल ली उन्हें मुनिराज को मारने के लिए, तो उनमें से अब ये विचार आया कि भाई पहले कौन मारेगा, सबसे पहली तलवार कौन मारेगा। बोले तू मार दे, बोले नहीं तू मार, बोले नहीं तू मार। अब यति हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, हिंदू शास्त्रों में भी, जैन शास्त्र सब में लिखा हुआ है। तो बोले कौन मारेगा, बोले तू मार, तू मार। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। बोले अच्छा एक काम करो, चारों मिलके मारो एक साथ तलवार उठाओ और एक साथ अपन वार करेंगे। मुनिराज तो खड़े ही थे, आंख बंद करके, तो कोई मतलब ही नहीं था, ध्यान में थे। पर वहाँ जब वो तलवारें निकाल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उस जगह के जो, क्योंकि जमीन के प्रत्येक जमीन का रक्षक देव होता है, और वहाँ का जो रक्षक देव था वो उसने देखा कि मेरी जमीन पर और ये अनर्थ होने वाला है, वो जागृत हो गया। और उसने क्या किया, उन चारों ने जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए, उनको वैसे के वैसे ही मूर्छित कर दिया। उनके हाथ ऐसे कैसे रह गए चारों के, मतलब इसे दिखना चाहिए कि ये चारों मुनिराज को मारने के लिए तलवार उठाई थी इन्होंने, प्रूव कर दो, प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, उनको पत्थर जैसा बना दिया। और चारों मुनिराज पूरी रात ना तो जा सकते थे, ना मार सकते थे, ना भाग सकते थे, वो ऐसे ही खड़े रह गए जैसे कोई स्टेचू खड़ा हो। और सुबह जब लोगों का आना जाना चालू हुआ तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही मंत्री हैं। और ये बताओ, अच्छा ये कल इन्होंने, इन मुनिराज ने तो इनको वाद विवाद में हराया था, अच्छा इसीलिए ये लोग मारने आए हैं। और ये बात राजा के पास पहुंच गई, राजा को पता चला, राजा भी आया, उसने भी देखा, और ये बताओ ये वही मुनिराज हैं और ये चारों के चार बताओ मारने आए, तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये रक्षक देव प्रकट नहीं होता तो मैं बदनाम होता कि मेरे राज में और यति हत्या की गई, है ना। राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उन चारों मंत्रियों को सजा दी, काला मुंह करवाया, गधे पे घुमाया और उनसे कहा चलिए उज्जैन नगरी से बाहर, हमारी उज्जैन नगरी में आपका कोई स्थान नहीं है। पहले इतना अपमान हो गया था तो इतने दुखी हो गए थे वो लोग, अब तो और ज़्यादा अपमान हो गया। चारों को वहाँ से निकाल दिया उन्होंने अपने यहाँ से। अब वो चारों मंत्री अब तो बेबस थे, राजा का विरोध कौन करेगा। वो उज्जैन छोड़ करके चले गए और सुरसागर महाराज वापस वहाँ चले गए संघ में। अब संघ धीरे धीरे आराम से कुछ समय वहाँ पर रुका रहा, धर्म की प्रभावना होती रही, आहार चर्या होती रही, लोग बैयाबत्ती करते रहे, है ना। कुछ समय के बाद चातुर्मास का समय नज़दीक था और वह चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुँच गए। हस्तिनापुर में श्री पद्मरथ नाम का राजा वहाँ का राजा था और वह राजा मुनि विष्णु कुमार के ग्रस्त जीवन का भाई था। जो राजा राज करता था हस्तिनापुर में, वो मुनि विष्णु कुमार के ग्रस्त जीवन का भाई था, है ना। और दोनों भाई राजा पद्म के बेटे थे, उनके पिताजी का नाम पद्म था। और जब राजा पद्म को बैराग हुआ, घर गृहस्थी से उनको नीरसपना दिखा, तो उनने सबसे पहले विष्णु को बुलाया था। विष्णु बड़े भाई थे और पद्मरथ छोटे थे। उन्होंने विष्णु कुमार से कहा था कि ये राजपाट अब तुम ले लो, है ना। उन्होंने कहा क्यों ले लो, बोले कि भाई अब हमारी उम्र हो गई है और ये सब राजपाट बेकार चीज़ है, छोड़ना पड़ती है इसको, तो इसलिए अब मैं
अब मैं छोड़ के तुम्हें दूंगा और मैं जाऊंगा चारों धाम की यात्रा करने के लिए। तो विष्णु कुमार समझदार थे, वो बोले कि जब जो चीज़ आपको छोड़ना पड़ रही है तो एक दिन हमें भी छोड़ना पड़ेगी, और जो चीज़ बाद में छोड़ना पड़ेगी उस चीज़ को हम ग्रहण क्यों करें, इसलिए वो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए। तो विष्णु कुमार बोले कि आप तो बाद में दीक्षा लेने जाओगे, मैं अभी दीक्षा लेने जाता हूँ। और उन्होंने दीक्षा ले ली। जब उन्होंने पद नहीं लिया, राजपाट नहीं लिया, तो उन्होंने छोटे बेटे को बुलाया पद्म रथ को, कि ले तू संभाल। तो उन्होंने संभाल लिया। अब छोटे जो बेटा था पद्म रथ, उसने राज को संभाल तो लिया, अब पर उनके राज में जैसे अपन देखें कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अब यूपी में विकास दुबे जैसे व्यक्ति, तो ऐसे ही हस्तिनापुर में एक व्यक्ति था जिसका बड़ा उपद्रव था, हरिबल उसका नाम था। हरिबल नाम का एक व्यक्ति था, वो इतना उपद्रव मचा रहा था कि राजा भी उससे परेशान था। बहुत प्रयास किया उसको समझाने का, बहुत प्रयास किया उसको हराने का, पर वो उसने अपनी सेना बना रखी थी, बहुत बलशाली था। तो वो राजा पद्म रथ को बार परेशान करता था, उपद्रव मचाता था, नगर में उत्पात मचाता था, वो उससे बहुत परेशान था, बहुत दुखी था उससे, है ना। तो 4 मंत्री जब वहाँ पहुँचे हस्तिनापुर, तो उन्होंने राजा से भेंट की। राजा ने पूछा आप कौन हैं? बोले हम लोग बलशाली भी हैं, ज्ञानी भी हैं, और बड़े बड़ी समस्याओं को भी मिनटों में निपटा देते हैं। तो राजा पद्मरथ कहते हैं ना भाई, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। तो पद्मरथ जो राजा थे वो बोले कि देखो हम एक व्यक्ति से बहुत परेशान हैं, काफ़ी समय से परेशान हैं। हरिबल नाम का एक व्यक्ति है, अगर तुम चारों होशियार हो, ज्ञानी हो और बल है तुम्हारे पास, बुद्धि है, तो एक काम करो, उस व्यक्ति को पकड़ करके मेरे पास लाके खड़ा कर दो, और यदि तुम ऐसा कर पाए तो हमारी तो बहुत बड़ी समस्या निपट जाएगी, है ना, और तो फिर तुम जो मांगोगे हम देंगे। बोले ठीक है। और वो चारों योग तो थे ही, वो चारों उन्होंने अपनी बुद्धि लगा करके पता करके कि ये हरिबल कहाँ मिल सकता है, और जा कर के उसको दबोच लिया और वो पकड़ लिया, और उसको रस्सी से बांध दिया, और बांध के चारों लोग उसको उठा लाए, है ना, उसको ले आए और राजा के सामने खड़ा कर दिया कि ये लो आपका शत्रु यही था, और हाँ ये यही है। अब राजा पद्मनाथ ने कहा इसको बांध डाल दो जेल में, डलवा दिया इसको जेल में। तो चारों मंत्रियों से वो बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, तुम तो यार बहुत काम के आदमी हो, तुमने जो समस्या हमारी कितने सालों से चल रही थी, हमारा सोना उठना बैठना खाना पीना सब बेकार हो गया था, इसके चक्कर में तुमने मेरी समस्या निपटा दी। बोले मांगो मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो महाराज आप खुश हो, ये बहुत बड़ी बात है, और आपने कहा है मांगो क्या चाहिए, तो देखो ये चीज़ हमारी ड्यू रही, आपके पास सेब है, जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे ले लेंगे, आप तो हमें मंत्री पद तो दे दो, हम आपके साथ मंत्री बन के आपकी सेवा करेंगे हमेशा। अब ऐसे व्यक्तियों को कौन छोड़ेगा? उन्होंने क्या किया, उन चारों मंत्रियों को जो कि उज्जैन से भगाए गए थे, राजा पद्मरथ ने उनको अपने राज्य में उनका मंत्री बना दिया कि ठीक है रहो यहाँ पे मंत्री बन के रहो। उन्होंने वो पिछली बात बताई नहीं पद्मरथ को, और उनको वहाँ पर मंत्री पद पे रख लिया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर वह मुनिराज जो थे अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के साथ उन्होंने वहाँ से बिहार किया, और धीरे धीरे बिहार करते 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 हस्तिनापुर आ गए, और हस्तिनापुर का जो उद्यान था वहाँ पहुँचे। अब हस्तिनापुर में खबर पहुँच गई कि भाई उद्यान में एक संघ आया है, चतुर्मास करेगा, अकंपनाचार्य नाम है, 700 मुनिराज उनके संग में हैं। अब ये बात राजा के पास पहुंची, राजा मंत्रियों के साथ बैठ कर के मंत्रणा करने लगा, क्या बड़ा सौभाग्य
तुम लोग बड़े पुण्यशाली हो, तुम्हारे आने से हमारा शत्रु भी पकड़ा गया, तुम्हारे आने से हमारे नगर में 700 मुनिराजों का आगमन हो गया। तो चारों मंत्री ने एक दूसरे को देखा, ये तो वही यहाँ भी आ गए, वहाँ थे तो उन्होंने हमें वहाँ से निकलवा दिया, बेइज्जती हो गई। अब ये यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए हैं तो कल के दिन हमारा राज खुलेगा, हैं, इस राजा को पता चलेगा, फिर ये राजा भगाएगा हम लोगों को, तो और बेइज्जती होगी। तो एक काम करो, समय आ गया है, राजा से कहो जो आपने वरदान हमें दिया था वो वरदान हमें दे दो। चारों ने कहा हाँ ये सही है। चारों जन धीरे से पर्दा वर्दा खोले, इससे पहले ही योजना बनाओ, फील्डिंग जमाओ, सामने वाले को अपने पक्ष में कर लो। और राजा के पास पहुँचे और बोले महाराज आपने एक वचन दिया था, कुछ मांगने के लिए कहा था, तो वो समय आ गया है, दे दो। राजा ने कहा भाई क्या कोई चीज़ मांगेंगे और क्या है, थोड़े बोलो क्या चाहिए। हाँ हाँ मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको। बोले महाराज हम ये चाहते हैं 15 दिन के लिए आप यात्रा करके आ जाओ कहीं की, और 15 दिन के लिए हस्तिनापुर का जो राज है वो हमारे हवाले कर दो। 15 दिन के लिए मतलब हम लोग राजा बन के रहेंगे। अब आपको कोई हम पे शक तो है ही नहीं, आप तो देख रहे हो हम कैसे हैं, तो आपकी जो व्यवस्था चल रही है उसको हम कहीं छेड़ेंगे नहीं, वैसे ही चलती रहेगी, सिर्फ 15 दिन हम राजा रहेंगे। राजा पद्मरथ ने सोचा क्या बड़ी बात है, ठीक है तो हम यात्रा करें। बेचारे धार्मिक थे, विष्णु कुमार के भाई थे, उन्होंने कहा ठीक है 15 दिन की बात है, चलो ठीक है चलाओ संभालो। और 15 दिन के लिए वो चले गए। अब 15 दिन इनके पास थे, इन्होंने क्या किया, जहाँ पर वो 700 मुनिराज रुके हुए थे किसी भी पब्लिक को बेवजह कोई बात बताई नहीं। और क्या किया, उस उद्यान के चारों तरफ गड्ढा खुदवा दिया, खाई खुदवा दी। और खाई खुदवा करके चारों ने सलाह की कि पूरे नगर की जो गंदगी है वो गंदगी उस गड्ढे में डलवा दो, है ना, गंदी चीज़ें डलवा दो और उसमें आग लगवा दो। तो चारों तरफ से क्या होगा, धुआं निकलेगा, गंदा धुआं, बदबूदार धुआं, और चारों तरफ से हवा चले, कभी इस तरफ की हवा चलेगी कभी इस तरफ की हवा चलेगी, और 700 मुनि उसके बीच में बैठे रहेंगे। तो वो पूरा धुआं उनके मुनि महाराजों के ऊपर जाएगा, वो जब सांस लेंगे तो परेशानी आएगी, तो आधे तो ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। अब फिर भी अगर नहीं भी मरे मान लो, तो उन्होंने कहा एक यज्ञ होते हैं यज्ञ, तो उन्होंने कहा एक यज्ञ रख दो। तो एक अश्वमेध नाम का यज्ञ होता है, उसमें घोड़ों की बलि दी जाती है ना। एक नरमेध यज्ञ होता है, उसमें नर यानी मनुष्यों की बलि दी जाती है। तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ रखा कि इनको पब्लिक को पता नहीं चले, एक ऐसा यज्ञ रख दो जिस यज्ञ में हमारे पास 700 लोग हैं, एक एक व्यक्ति को रोज उसमें डालते जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ का कौन सा संघ कैसा संघ, या तो राजा आएगा या तो खत्म ही हो जाएगी समस्या। तो उनका नरमेध नाम का यज्ञ रख दिया। अब उसकी तैयारियां होने लगीं, पांडाल, बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, बहुत बड़ा वो रखा गया। अब लोग क्या मालूम, ये तो बताए नहीं किसी को मुनि महाराज आए हैं, और बड़ी तैयारी कर दी गई, उसको गुप्त रख दिया गया, उसको बिल्कुल रख दिया गया, उसको कोई जाए ना वहाँ पर। और नरमेध यज्ञ की तैयारी चालू। अब जब यज्ञ और धुआं तो छोड़ दिया, वो तो धुआं तो चल ही रहा है, विषैला धुआं, गंदगी का धुआं चारों तरफ से लगी रहा महाराज को। आचार्य महाराज ने देखा बहुत बड़ा घोर उपसर्ग होने वाला है। उन्होंने सभी मुनिराज से कहा देखो भैया सब लोग नियम से लिखना ले लो, अब अपनी जान जा सकती है, अपन मर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला शत्रु अपन पर बहुत बड़ा घात करने वाला है। सब लोग चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दो और अपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, जिंदा रहे तो फिर बात करेंगे और मर गए तो समाधि करेंगे। ये सोच करके सब साधु बैठ गए। अब यहाँ पर
एक स्थान पर जहाँ पर श्रुत सागर चंद्राचार्य एक आचार्य महाराज अपने जहाँ वो रुके हुए थे छत पर लेटे हुए थे खुले आकाश में, और आकाश में चंद्रमा के साथ बहुत तारे दिखाई दे रहे थे। तो मुनिराज आँख खुली हुई थी और आकाश की ओर देख रहे थे। तभी एक श्रवण नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र तारा होता है ना, नक्षत्र बोलते हैं, वो आकाश में दिख रहा था। पर वो आकाश में दिख तो रहा था, पर वो कब कब आ रहा था, कब कब आ रहा था। और वो मुनि महाराज सब शुद्ध ज्ञान वो जानते थे, अवधि ज्ञानी थे। तो उनने उस तारे को जब टिमटमाते हुए ऐसे देखा, जैसे कोई लाइट जाती आती ना, उस समय ऐसा होता ही बल्ब कोई लट्टू जलता बुझता है, तो ऐसे वो तारा हो रहा था। तो तारे को देख करके शुद्ध सागर के मुख से निकल गई चीख, ओहो घोर उपसर्ग। बगल में एक छुल्लक जी लेटे थे। बगल में कौन लेटे थे? बघेल साहब छुल्लक जी लेटे थे। उनका नाम था पुष्पदंत। उनने पूछा, उन्होंने देखा कि महाराज जी के मुख से चीख निकली, क्या बात है भाई? वो जल्दी उठ के पहुंच गए महाराज के पास। बोले महाराज क्या बात है, आपके मुख से चीख? उन्होंने कहा छुल्लक जी घोर उपसर्ग, हस्तिनापुर में 700 मुनि राजों के ऊपर घोर उपसर्ग होने वाला है। अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया तो 700 मुनि राजों को बलि के रूप में डाल दिया जाएगा। अब छुल्लक थे बेचारे वो। उनने पूछा महाराज इस उपसर्ग को दूर कैसे होगा, उपसर्ग को दूर कौन करेगा, है ना? तो वह महाराज बोले कि देखो बेटा, इस उपसर्ग को तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो दूर कर सकता है। बोले कौन? भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस उपसर्ग को दूर कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि एक धरणी भूषण नाम का पर्वत है। धरणी भूषण नाम का एक पर्वत है, गिरी है। उस पर्वत पर एक मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, और उन मुनिराज को ध्यान करने से विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। और विक्रिया रिद्धि कैसी है कि अगर वो मान लो ऐसे हाथ कर लें तो उनका हाथ बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना? अगर वो ऐसा हाथ कर लें तो उनका हाथ इतना बढ़ जाएगा कि चंद्रमा को छू सकते हैं वो यहीं से बैठे बैठे। शरीर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये रिद्धि उनको प्राप्त हो गई है और वो इसको दूर कर सकते हैं। पर उन तक सूचना भेजने का काम तुम्हारा है। पुष्पदंत बोले महाराज मैं जाऊंगा उनके पास, अभी जाऊंगा, अभी निकलता हूं। और वो उसी समय निकल गए और उस गिरी पर पहुंचे। और गिरी पर पहुंच करके उन्होंने क्या किया, विष्णु कुमार जो मुनि थे, उन मुनि महाराज का नाम था विष्णु कुमार मुनि। उन्होंने उनके हाथ जोड़े, निवेदन किया, महाराज आपके रहते हुए घोर उपसर्ग। बोले किस पर हो रहा है? बोले 700 मुनि राजों पर हो रहा है और आप यहाँ ध्यान में बैठे हो। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, तो एक सामान्य मुनिराज हूँ। अरे आप सामान्य मुनिराज नहीं हो, आपको नहीं मालूम, आपकी विशुद्धि से, आपकी ना साधना से आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। कोई मुझे? हाँ तुम्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, चेक करने के लिए अपना हाथ ऐसे किया तो पूरा हाथ बढ़ता चला गया और समुद्र में जाकर टकरा गया। भाई बैठे बैठे उन्होंने समुद्र को छू लिया। बोले अरे वाह। उन्होंने एक हाथ ऊपर किया तो देखा वो हाथ सीधा जाके चंद्रमा को छू लिया। बोले अरे वाह। तो बोले कि देखो आपके पास रिद्धि है कि नहीं, अब आप एन कैन प्रकारेण जैसे बने, जो भी करना पड़े आप अपने हिसाब से देख लो और 700 मुनि राजों को बचाओ। और अगर ठीक है मैं करूँगा, मैं उपसर्ग को दूर करूँगा। पर उन्होंने मन में सोचा कि अब ये वाला काम करना है तो मैं इस भेष में तो कर नहीं सकता, तो मुझे 700 मुनि महाराजों के उपसर्ग को दूर करने के लिए
मुझे इस भेष का त्याग करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, मुनि पद को छोड़ करके उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, एक विप्र का भेष बनाया और वह हस्तिनापुर पहुँचे। और उन 4 मंत्री जहाँ पर वो तैयारियों में लगे थे यज्ञ की, वहाँ पहुँच गए। और अपन देखें, विद्वानों में अगर कोई 54 अंगुल का विद्वान हो, मुझे बड़ा शुभ माना गया है, छोटा विद्वान। अब 54 अंगुल का विद्वान कितना सा होगा, ऐसा विद्वान का रूप बनाया और वहाँ पहुँच गए। हिलते डुलते उन 4 विद्वानों ने देखा, बड़े खुश हो गए। 4 मंत्री वो जानते थे इस बात को कि ये छोटा विद्वान बड़ा अच्छा होता है। बोले, वाह महाराज, आओ, शुभ समय पे आए हो, यज्ञ होने वाला है और हम चाहते कि आपके उसमें हो। बोले, ठीक है, हो जाएगा, पर हे मंत्रियों, ये आप जो अवसर कर रहे हो, मतलब यज्ञ कर रहे हो, इसके लिए दक्षिणा दो। बोले, दक्षिणा ले लो, क्या चाहिए दक्षिणा बताओ। बोले कि हमें दक्षिणा में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे 3 कदम जमीन दे दो। कितनी जमीन? 1 पैर, 2 पैर और 3 पैर, बस 3 पैर की जमीन दे दो दान में, ये दक्षिणा है। वो चारों मंत्री हंसने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। बताओ, इतना सा तो विद्वान है, इसके 3 पांव जमीन कितनी सी होगी? अगर ये चलेगा अभी 3 कदम जमीन तो मुश्किल से 3 फुट होगी बस, और 3 फुट भी नहीं होगी ज़्यादा, इतनी जमीन मांग रहा है। उस चारों लोग हंस के बोले, अरे विद्वान, क्या 3 पांव जमीन मांग रहा है? अरे मांगना है तो गांव के गांव मांग ले, मैं दे दूंगा। बोले, ज़्यादा मत बोलो, बस 3 पांव जमीन चाहिए। बोलो, दे सकते हो? और ना 3 पांव कौन सी, ले लो, है ना। बोले, ऐसे नहीं, प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो। और विद्वानों में क्या होता है, विप्र लोग जो जब किसी को संकल्प करवाते हैं तो हाथ की अंजुली में जल दे करके और उससे करवाते हैं कि कोई अपनी बात से नट ना जाए। बोले, करो, जल दे दिया कमंडल से। बोले, करो कि हाँ मैं 3 पांव जमीन दान देता हूँ। सबके सामने बोलो कि हाँ ठीक है, दे रहे। फिर वचन ले लिया, पूरा पुख्ता काम करके। बोले, ठीक है, अब मैं 3 कदम जमीन ले लूँ अपने कहीं मैं नाप दूँ? कहीं नहीं नहीं नहीं, मैं नापूंगा अपने हाथ से। कि नाप लो। और न तुरंत अपनी विद्या को जो सिद्ध थी, विक्रिया रिद्धि, उसको याद किया, शरीर बढ़ना चालू हो गया। और इतना बड़ा शरीर हो गया, इतना बड़ा शरीर कि वो चारों लोग देख रहे कि ये क्या हो रहा है। ये तो अभी छोटा सा था, ये तो बिल्कुल लंबा होता जा रहा है, 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 लंबा होता जा रहा है ना। और बहुत लंबे हो गए। और उन्होंने कहा, अब जमीन नापना चालू कर रहा हूँ। उन्होंने अब इतने बड़े बड़े पैर, उन्होंने एक पैर उठाया सीधा और रखा सीधे सुमेरु पर्वत पर। फिर दूसरा पैर उठाया उन्होंने सीधा मानुषोत्तर पर्वत तक, यानी जितनी धरती होती है पूरी धरती 2 कदम में नाप दी। धरती खत्म हो गई। बोले, बताओ अब तीसरा पैर कहाँ रखें? 2 रखे अभी, तो तीसरा कहाँ रखें? फिर उन्होंने तीसरा पैर क्या किया, उन्होंने मंत्री की पीठ पर रख दिया। 4 मंत्री हाथ जोड़ खड़े हो गए, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, हमें जान हमारी बख्श दो। तो बोले कि बस चलो, एक शर्त पे बख्शेंगे। बोले, क्या? बोले, ये जो तुम घोर अवसर करने वाले हो मुनिराजों पर, उनको मुक्त करो, आज़ाद करो, उपसर्ग दूर करो। अब वो तो फंस गए थे बेचारे। कि ठीक है महाराज। तुरंत आदेश दिया, सारे मुनि राजों को बरी कर दिया गया। सारा उपसर्ग जो आग लगी थी उसको बंद कर दिया। यज्ञ मेद जो नर मेध यज्ञ जो होना था वो कैंसिल कर दिया। सब कुछ खत्म करके बोले, महाराज क्षमा करो, है ना। तब उन्होंने अपना पैर हटाया, फिर वापस अपने रूप में आ गए और आकर बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना घिनौना काम करते हो, हैं? बैर विरोध, वो भी संतों के साथ, हैं? ये हमारा जो देश है भारत देश, इस भारत देश में कोई भी राजा रहे, हर राजा संतों का सम्मान करता है। संत चाहे हिंदू के हों,
संत चाहे मुस्लिम के हों, संत चाहे जैनों के हों, संत चाहे किसी भी समुदाय के हों, संत तो संत होता है। और जो भी राजा मंत्री होते हैं उन संतों का सम्मान करते हैं। अगर तुम विनय नहीं कर सकते हो तो अनादर करने का तुम्हें कौन सा अधिकार है? अरे तुम कौन सेवा कर रहे हो, भैयावती कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो क्या अपमान करोगे, अनादर करोगे? उन संतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत सारा उपदेश दिया, डांटा, पर वो शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा क्षमा क्षमा क्षमा, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने उस अवसर को दूर किया। सारे मुनि राजों ने फिर देखा आचार्य महाराज ने कि अवसर दूर हो चुका है। सभी मुनि राजों को आदेश दिया, सभी मुनि राज अपनी आंखें खोल लो भैया, अवसर दूर हो चुका है। पर वो इतना धुआं निकल रहा था, इतना धुआं निकल रहा था, वो धुआं सांस के माध्यम से अंदर गया था, पूरा गला जाम हो गया था, रुंध गया था गला, आवाज़ ही निकल रही थी। अब सारी पब्लिक खुश हो गई कि बताओ कितना बड़ा घोर उपसर्ग दूर हो गया। अगर ये विष्णु कुमार मुनि नहीं आते तो बताओ हमारी नज़रों के सामने हम लोगों के रहते हुए 700 मुनिराज मौत के मुंह में चले जाते। बताओ एक मुनिराज ने रक्षा की है आज मुनिराजों की। जो काम सारे समाज को मिलकर के विद्रोह कर देना था ऐसे राजा का और अवसर दूर करना था, पर सब चुपचाप बैठे रहे, है ना। तो फिर उन्होंने समाज को भी डांटा, मंत्रियों को भी डांटा, बोले तुम लोग बताओ इतना काम नहीं कर सकते। समाज को डांटा कि तुम लोग अपने संतों की रक्षा नहीं कर सकते, तुम लोगों के रहते हुए संतों पर अवसर हो गया। जब संतों पर अवसर होगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम्हारी आत्मा की रक्षा कौन करेगा? ये संत लोग जीते तुम्हारे लिए जीते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। साधु और श्रावकों का जोड़ा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों धर्म के दो चक्के हैं, धर्म के रथ के चक्के हैं। क्या एक चक्के से धर्म का रथ चल सकता है? चाहे चक्का ये वाला बेकार हो जाए, चाहे चक्का ये वाला बेकार हो जाए, रथ वहीं खड़ा हो जाएगा। इसलिए जितनी जरूरत श्रावक की है उतनी जरूरत साधु की है, जितनी जरूरत साधु की है उतनी ही जरूरत श्रावक की है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए, एक दूसरे की ध्यान रखना चाहिए। बहुत डांटा, सारे लोग खुश हो गए, है ना। सभी ने क्या किया, अब श्रावक के हाथ में क्या काम है, चौका लगाओ, है ना। और उस समय 1400 चौके लगे। कितने चौके लगे? 700 मुनिराज थे गुरुजी, 1400 चौके लगे, यानी डबल। अब सभी जगह से लोग पड़घान के लिए खड़े थे अपने अपने घर के सामने। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य महाराज ने विधि ली, वो निकले। फिर एक एक करके पीछे से वो मुनिराज निकल रहे थे, ट्रेन की तरह, बोगियों की तरह लाइन से। 700 मुनिराज थे, एक निकले, फिर उसके पीछे दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और जो जिसको जहाँ लगा वहाँ खड़े होते गए। लोग पड़घान कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अपने अपने घर में ले जा रहे हैं, बिठा रहे हैं। और सभी ने क्या किया, श्रावक जो होता है, जो साधु को आहार भी देता है, तो समझदारी का आहार देता है, मौसम को देख के आहार देता है, परिस्थितियों को देख करके आहार देता है। अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो वो सोचता है दही की चीज़ दे दो, छाछ की चीज़ें दो जिससे ठंडक मिले। अगर ठंडी पड़ रही है तो वो सोचता है कि बेसन की चीज़ दो, गर्म चीज़ें दो, जिससे साधु को ठंडी से बचा सकें। तो मौसम देख के चीज़ दी जाती है। अब सबको मालूम था कि ये उपसर्ग से निकल कर के आए हैं, धुआं धुआं से इनके गले रुंधे हुए हैं। इसीलिए सभी ने क्या किया, अपने अपने घर में, है ना, सिमई की खीर बनाई। जो आटे को भांज भांज करके सिमई बनती है ना, सिमई महंगी जैसी जो होती हैं, उसकी खीर बनाई। और सभी साधुओं को चौके में, आहार में सबसे पहले खीर खिलाई गई। दूध में खीर बना करके खीर खिलाई गई, जिससे गरम गरम खीर जब मुंह में गई तो मुंह में जाते ही उन्होंने क्या किया, जो गला जाम हो गया था वो गला खुल गया। और गला खुल गया
और फिर उससे आहार हुआ सभी साधुओं का। सभी साधुओं के आहार हुए, मुंह में पानी गया, भोजन गया। सब साधु लोग आहार करके बाहर आए, बैठे एक साथ 700 साधु वो बैठे और वो विष्णु कुमार बैठे, पूरी समाज बैठी। फिर जा कर के उन्होंने, विष्णु कुमार ने धागे मंगवाए राखी के, जैसे अपन रक्षाबंधन में मनाते हैं, वो धागे मंगवाए। स्त्री पुरुष बच्चे सबको, जो सब सामने बैठे थे, उन्होंने अकंपनाचार्य महाराज की मौजूदगी में सारे श्रावकों को पहले तो उपदेश दिया, समझाया कि साधुओं का श्रावक के प्रति क्या कर्तव्य है और सभी श्रावकों का साधु के प्रति क्या कर्तव्य है। और ये समाज एक दूसरे के सहयोग से समाज आगे बढ़ती है, धर्म की प्रभावना होती है, आत्मा की प्रभावना होती है, दोनों के सहयोग से। इसीलिए हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। संकल्प करो। और सभी ने क्या किया, एक एक धागा मुनिराज ने सबको दिया। चलो आओ लाइन से धागा लो, महाराज से नियम लो कि आज के बाद हमारे रहते हुए जैसे हम अपने बच्चे के ऊपर कोई हमला करे, हमारी बीवी या बेटी पे हमला करे, तो क्या आप शांति से बैठोगे? बोले नहीं। तो बोले कि बस जब भी कोई मुनिराज नगर में आए तो हर जैन समाज को ये सोचना चाहिए कि ये मुनिराज समाज में नहीं आए, ये हमारे परिवार में आए, ये हमारे अतिथि हैं। तो हमें अपने परिवार के बच्चों से भी ज़्यादा ध्यान इनका रखना चाहिए, इनका रखना चाहिए, है ना। ऐसा कह करके एक एक धागा उन्होंने सबको बांध दिया। सबको बांध, किसको बांधा? स्त्रियों को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़े लोगों को भी, सबको बांधा। इसका नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा करने का बंधन। और सभी ने एक एक धागा मुनि महाराज की पिच्छी की तरफ रख दिया कि महाराज ये एक धागा हम आपको बांध रहे हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। आप कर्मों से, पापों से, कसायों से, मोह से, राग से आप हमारी रक्षा करना, हमें पापों से बचाना और हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करवाना, हमें बोध और बोधि की प्राप्ति करवाना और अंत में मेरी समाधि करवाना। ये धागा मैं आपको बांध रहा हूँ। तो ये धागा एक दूसरे की रक्षा की कसम खा करके और एक दूसरे को बांधने का नाम रक्षाबंधन है। इसका नाम रक्षाबंधन है। तो अगर कोई आपसे पूछे ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो आज के दिन एक व्यक्ति ने, जो स्वयं मुनिराज थे, उन्होंने अपनी पिछी कमंडल को त्याग करके 700 मुनि महाराजों की रक्षा की थी, है ना। ये पिच्छीधारी हमारे लिए अमूल्य निधि हैं। जैसे हमारे घर के खजाने में सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती हैं, नोट हैं, जैसे हम उनको संभाल के रखते हैं, ऐसे ही समाज को, इन संतों को भी सोना चांदी से भी ज़्यादा कीमती समझ करके हमें इनकी रक्षा करना चाहिए। तो इसलिए 700 मुनि महाराजों के उपसर्ग को दूर करने की खुशी में उत्सव मनाया गया। समाज के लोगों ने खूब झूमे, नाचे, जय जयकार के नारे लगाए, देवता भी खुश हो गए, है ना। इस खुशी में हर साल ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिसे हम लोगों ने रक्षाबंधन के स्वरूप को चेंज कर दिया, भाई और बहन का त्यौहार बना दिया। ये त्यौहार भाई बहन का नहीं, है ना, सभी का है। इसलिए इस बार इस रक्षाबंधन पर हर व्यक्ति, चाहे पत्नी पति को, पति पत्नी को, भाई बहन को, बहन भाई को, भाई भाई को, भाई भाई को, जेठानी देवरानी को, देवरानी जेठानी को, है ना, हर व्यक्ति
व्यक्ति एक दूसरे को धागा बांधेगा और रक्षाबंधन मनाएगा, तब जाकर के हमारा रक्षाबंधन वास्तविक रक्षाबंधन माना जाएगा और उसे हम रक्षाबंधन कहेंगे। तो आप सभी ये कहानी अपने बच्चों को, अपनी बिटिया को, अपने बेटे को, अपने नाती पोतों को, अपने परिवार के सभी लोगों को जरूर सुनाएं, जिससे कि उनको पता चलना चाहिए कि रक्षाबंधन क्या है और कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। इसलिए रक्षाबंधन पर यदि आपके नगर में कोई मुनिराज हों तो आपको कोशिश करो कि चौका लगा सको तो चौका लगाओ, और साधु को कोशिश करो कि हमारे चौके में साधु आएं और ये सोच के आहार करवाओ कि आज रक्षाबंधन है, हमारे नगर में अकंपनाचार्य महाराज आ गए हैं, विष्णु कुमार मुनिराज आ गए हैं, आज हम उनको आहार करवाएंगे, ये सोच करके उन्हें आहार करवाओ। और यदि चौका नहीं लगा सकते हो तो जहां मुनिराज हो वहां शुद्ध कपड़े लेकर के, शुद्ध कपड़े पहन करके, शुद्धि के साथ, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से बचते हुए और बचाते हुए, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्या करेंगे, आहार दान दो। अगर ज़्यादा भीड़ है तो एक बार दे लो, 2 बार दे लो और चले जाओ, है ना, पर रक्षाबंधन के दिन आहार जरूर दें, चौका लगाएं और फिर प्रमोद मनाएं, खुशी मनाएं कि आज हमारा सही मायने में रक्षाबंधन मनाया गया। ऐसी भावना के साथ हम सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए अकंपनाचार्य आचार्य महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, श्रुत सागर जी महाराज की और मुनि विष्णु कुमार मुनिराज की